नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं दुख भरी करुण रस से परिपूर्ण ये कहानी। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। किसी नगर में एक व्यक्ति रहते थे और वो व्यक्ति नेत्रहीन थे तथा नेत्रों के साथ साथ भगवान ने उनके दोनों हाथ भी कमज़ोर कर रखे थे। इन्हीं दोनों हाथों से भी मतलब आधा काम कर पाते थे। जैसे हमारे आपके पूरे हाथ सक्रिय होते हैं तो उनके हाथ दोनों पूर्ण सक्रिय नहीं थे और नेत्रों से भी पूर्ण रूप से हीन थे व्यक्ति। लेकिन ईश्वर जिसको मिलाता है, जिसको बनाता है, उसको कोई ना कोई मिला देता है। हालांकि वो अच्छे घराने से संपन्न थे, राजा महाराजा थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उनका राज्य उनके शत्रुओं ने छीन लिया था और वो अपना बेचारे एक आम आदमी से भी गया गुजरा जीवन जीते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि उनके व्यवहार, उनके आचार विचार देखकर एक राजकुमारी प्रभावित हो गई और उस राजकुमारी ने उनको अपनी स्वेच्छा से पति रूप में वर्ण कर लिया। जब पति रूप में वर्ण कर लिया, ये बात राजकुमारी के माता पिता को भी मंजूर नहीं थी। राजकुमारी के माता पिता ने भी उस बेचारे नेत्रहीन व्यक्ति को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ भगवान थे, माता रानी साथ थी, उनको बचाया। राजकुमारी अपने उनको लेकर के, पति को लेकर के और यानी अज्ञात स्थान पर चली गईं। दोनों लोग अज्ञात स्थान पर चले गए। होनहार बलवान करीब उनके 5 बच्चे भी हो गए, जिसमें 3 बेटियां 2 पुत्र थे उन नेत्रहीन बंधु के, नेत्रहीन महापुरुष के। एक समय ऐसा हुआ, उन्होंने सोचा कि हम अपना जन्मभूमि पर घूम आएं। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए थे। कहाँ राजा महाराजा, वो भी राजा की लड़की थी पत्नी उनकी, अब वो भी राजा महाराजा के पुत्र थे, लेकिन दोनों एक भिखारी से भी गया गुजरा जीवन जी रहे थे, क्योंकि भीख भी नहीं मांग सकते थे। स्वाभिमानी व्यक्ति थे, भीख मांगने में उनको बहुत शर्म लगती थी, लज्जा आती थी, इसलिए भीख भी नहीं मांग सकते थे वो दोनों व्यक्ति। और कहीं किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो बेचारे भूखे रह जाते थे। कभी कभार क्या होता था कि वो नेत्रहीन बंधु यानी नेत्रहीन महापुरुष अगर भोजन एक ही खुराक मिला तो अपनी पत्नी को खिला देते थे और स्वयं बहाना बना देते थे कि मुझे भूख नहीं है, या फिर मैं आज इच्छा नहीं कर रही है। कभी कभार व्रत का बहाना कर लेते थे और वो व्रत भी रहा करते थे वैसे, और अपनी पत्नी को खाना खिला देते थे। इतना आपस में प्रेम था। वो भी, राजकुमारी भी उन नेत्रहीन अपने पति को भगवान से भी ज़्यादा माना करती थी, उनकी पूरी सेवा करती थी। उनके दोनों हाथ भी निष्क्रिय थे और नेत्र भी नहीं थे, तब भी उनका साथ नहीं छोड़ा। बड़े बड़े राजा महाराजा मिले, बड़े बड़े राजकुमार मिले, बड़े बड़े मंत्री मिले, राजाओं के सेनापति, हर प्रकार के राजा मिले, और उन्होंने खुद कहा कि इस नेत्रहीन को छोड़ दो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, मैं तुमको अपनी रानी बना के रखूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सतीत्व को नहीं नष्ट किया और किसी के बारे में, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की प्रॉपर्टी यानी ऐशो आराम देख करके मन में लालच भी नहीं आया, मन में भी नहीं लालच आया। अपने पति के प्रति श्रद्धा मन से भी उन्होंने समाप्त नहीं होने दी। लेकिन जब होनहार बलवान, उन्होंने सोचा कि एक बार जन्मभूमि पर अपनी घूम के आता हूँ। तो जन्मभूमि पर कुछ लोग थे जिनसे उनका संपर्क था, गुप्त रूप से संपर्क रहता था, क्योंकि भाई वहाँ के राजकुमार थे। प्राचीन काल में नेत्रहीन होने के कारण उनका राज्य छीन लिया गया था, लेकिन वीरता, शक्ति, सिद्धियां बहुत कुछ थी उनके पास। वो साक्षात ईश्वर का ही अवतार थे।
ऐसे समझ लो। वो दोनों ही यानी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप थे, शक्तियों से संपन्न थे दोनों लोग। लेकिन शक्तियों का कभी वो दुरुपयोग नहीं करते थे, अकाल किसी पर क्रोध भी नहीं करते थे, किसी का बुरा भी नहीं सोचते थे, और वो साक्षात दोनों लोग सत्य और दया की मूर्ति थे। लेकिन कितना भी कोई अच्छा व्यक्ति हो, पर दुष्ट लोग कभी उसको बख्शते नहीं हैं, कभी उसको चैन से नहीं रहने देते, कभी उन पर दया नहीं करते हैं, दुष्ट लोग दया नहीं करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर क्या हुआ, करीब 15-20 साल के बाद वो अपनी जन्मभूमि पर घूमने चले गए। जब घूमने चले गए तो जिन लोगों ने बुलाया था उन्हीं ने उनके साथ षड्यंत्र किया और उनकी पत्नी को उनसे अलग कर दिया। पत्नी को अलग कर दिया और पत्नी से कह दिया कि तुम्हारा अंधा पति था जिसको तुम मानती थी बहुत ज़्यादा, उसने मुझे यानी तुमको मेरे हाथों बेच दिया है 500 रुपये में। उस समय 500 रुपये बहुत हुआ करते थे, तब तो 1 रुपये में यानी 10 शादियाँ हो जाती थी। उस ज़माने की ये बात है, 10 पैसे में एक शादी हो जाया करती थी उस समय। तो कहा कि 500 रुपये में तुम्हारे पति ने बेच दिया, अब तुमको मैं नहीं जाने दूंगा कहीं भी। और उनको मारने पीटने लगे उनकी पत्नी को। और इधर उस नेत्रहीन बेचारे से कहा कि तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ के चली गई, तुम नेत्रहीन थे, कुछ कमाते भी नहीं थे, तुम्हारे हाथ भी किसी काम के नहीं और आँख भी नहीं, इसलिए वो तुमको छोड़ के चली गई। नेत्रहीन जो थे बंधु, उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ सकती है, उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालांकि पत्नी को बहुत ज़्यादा धमकाया और पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रलोभन दिया, और यहाँ तक कि उनके साथ ऐसा मायावी लोग थे, तो ऐसा छलकपट भी किया गया कि उनकी पत्नी की आवाज़ में उनको सुनाया भी गया कि मतलब मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ या मैंने तुमको छोड़ दिया है आज से। तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया कि मेरी पत्नी ऐसी हो ही नहीं सकती, और पत्नी को भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, मारा पीटा और वैश्यालय में बेच दिया उन्होंने, जिन्होंने हरण कर लिया था। और कहा कि मैंने इसको 500 रुपये में ख़रीदा, जबकि उनको 1 रुपये में भी नहीं ख़रीदा था, और वैश्यालय से 1000 रुपये ले लिए और बेच दिया 1000 स्वर्ण मुद्राओं में। उसके बाद में प्रिय भाई बहनों, सतीत्व उनका नष्ट नहीं हो पाया, तब तक सतीत्व बना रहा, क्योंकि ये घटना जिस दिन खरीदा उसी दिन रात्रि बेचारी पति से अलग रही, सुबह बेच दिया था वैश्यालय में। तो वैश्याओं ने भी ट्रेनिंग देना चाहिए उनको अपनी वैश्यालय की, तो एकदम तो भाई ट्रेनिंग हो नहीं जाती है। इधर क्या हुआ, नेत्रहीन वो भाई थे जो बंधु थे महापुरुष, वो भटकते भटकते पता पाते पाते राज दरबार में लगे जाके। शाम को राज दरबार में लगे जाके। राजा कहीं गए थे किसी कार्य से, राजा दरबार में नहीं थे उस समय। रानी महल में थी और राजकुमारियाँ थीं। तो रानी और राजकुमारियाँ मंत्री इन्हीं के बलबूते पर अपना राज दरबार वो छोड़ के चले गए थे कुछ समय के लिए। तो रानी राज चलाती थी उस समय, और मंत्री देखा करते थे कारोबार, राज्य का कार्यभार जो था। राजकुमारी बैठा करती थी माता के साथ अपनी। तो वो राजकुमारी थी मौके पर, रानी भी थी। दरबारियों ने रोका, नेत्रहीन थे ही बेचारे, फटे पुराने कपड़े पहने थे और हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन दरबारियों से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे राजा साहब से मिलना। कहा राजा साहब नहीं है, इस समय रानी है। तो कहा कि रानी साहब से ही मिला दो, मुझे अपना कुछ न्याय मांगना है, मुझे न्याय के लिए मिलवा दो। धार्मिक राजा थे भाई। दरबारी ने भी देखा, तेजस्वी कोई मालूम पड़ रहा है तो फटा पुराना कपड़े में, नेत्रहीन है लेकिन तेजस्वी मालूम पड़ रहा है, बोल भाषा इसकी सही है, आचार विचार सही लग रहे हैं, मिलवा दिया। तो राजकुमारी और रानी सभी लोग उस पर प्रभावित हो गए, उस नेत्रहीन व्यक्ति पर। और रानी ने कहा कि आप चिंता मत करो,
आपकी पत्नी मैं आपको प्राप्त करा दूंगी, लेकिन कुछ मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। वो मेरी राजकुमारी आपसे प्रश्न करेगी, उसके आप सारे उत्तर दो। तो वो ज्ञानी विद्वान थे, जो भी प्रश्न किए राजकुमारी ने, उन्होंने सारे उत्तर दे दिए। राजकुमारी ने कहा कि अब तो मेरे साथ आपको विवाह करना पड़ेगा और आप मुझे वचन दो मेरे साथ विवाह करने का, तभी मैं आपकी पत्नी को प्राप्त कराऊंगी और मैं उनको अपने यानी प्राणों की तरह उससे मैं प्रेम करूंगी। उस राजकुमारी ने कहा, उन्होंने वचन दे दिया। पूरी रात यही बातचीत चलती रही और बताया नेत्रीन ने कि मुझे मार के भगा दिया, ऐसे ऐसे सब पूरी कहानी बताई। बहुत दुख भरी कहानी थी, बहुत दुख भरी कहानी थी। वो रो रहे थे, उनके आंसू बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन वचन दे दिया इसी लालच में कि मेरी पत्नी तो मिल जाएगी, अगर इनसे भी मुझे विवाह करना पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जो पत्नी है जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया वो तो मुझे मिल जाएंगी। पर इन्होंने ये भी वचन लिया कि मेरी उस पत्नी को अगर आपने कष्ट दिया, अगर आपने मेरी पत्नी को सम्मान ना दिया तो फिर मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, मुझे राज्य का लालच नहीं है। उस राजकुमारी के कोई भाई भी नहीं था, तो उन्होंने वचन दे दिया। सुबह होते ही राजकुमारी ने सेना के साथ उस नेत्रहीन बंधु को ले जाकर के वहाँ पर चढ़ाई कर दी और घेर लिया गया। वहाँ पत्नी नहीं मिली, उनको मारा पीटा और कहा कि कहाँ किया पत्नी को बताइए। तो वो वैश्यालय में ले गए, वैश्या के यहाँ से वो पत्नी प्राप्त हो गई। राजकुमारी ने पूछा और कि अब आप क्या करोगी, ये तो वैश्यालय से प्राप्त हुई। उन नेत्रहीन बंधु ने कहा, मुझे स्वीकार है, अगर आपको ऐतराज है तो आप हमको छोड़ सकती हैं, हमने आपसे अभी विवाह नहीं किया है, केवल वचन दिया है। वो भी अपनी इच्छा से मैं नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया है, लेकिन आप चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, नेत्रीन ने कहा। तो फिर हुआ क्या, राजकुमारी ने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता, मैं आपको नहीं छोड़ सकती और मुझे स्वीकार है, जब आपको स्वीकार है तो मुझे भी स्वीकार है। उसके बाद पूछा तो बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था मुझे कि 500 रुपये में बेच दिया। नेत्रीन बोले कि मैं पूरे संसार की दौलत लेने के बाद भी आपको नहीं दे सकता, मैं अपने प्राण देने के बाद भी आपको नहीं दे सकता, मैं 500 रुपये में कैसे दे सकता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे विश्वास हो गया था कि थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया था कि आपने शायद बेच दिया हो पैसे की आवश्यकता के कारण, लेकिन विश्वास पूरी तरीके से नहीं हो रहा था मुझे। नेत्रीन ने भी बताया कि मुझे से भी ऐसे ऐसे कहा था आपकी आवाज़ में किसी ने, और कि मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ, और मुझे भी ऐसे ऐसे बताया, पहले फिर आपकी आवाज़ से मुझे सुनवाया गया, लेकिन मैंने पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया, थोड़ा भी विश्वास नहीं किया। उसके बाद में नेत्रीन बंधु ने कहा कि अब मैंने इनको वचन दिया है, बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने भी कहा कि चलो मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने फिर नेत्रहीन के साथ विवाह कर लिया, राजकुमारी ने भी नेत्रहीन के साथ विवाह कर लिया। उसके बाद में जिन्होंने षड्यंत्र किया था उनकी पत्नी को अलग करने के लिए, उनको बुलाया और उनको बहुत पीटा और उसके बाद में फांसी की सज़ा सुना दी। तो वही नेत्रहीन व्यक्ति, उनको दया आ गई, उन्होंने कहा इनको फांसी मत लगाओ, इनको जो है एक काम करो, इनको थोड़ा दंड दे के छोड़ दो, फांसी मत दो, मृत्युदंड मत दो। राजकुमारी से कहा अपनी पत्नी से। तो अब वो वहाँ के राजा बन चुके थे, नेत्रीन थे, लेकिन राजा उनको बना दिया था। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि इनको दंड आप निर्धारित करो, लेकिन मृत्युदंड मत दो, और कोई दंड निर्धारित करो। फिर उनकी सबकी आंखें फोड़ दी गईं दोनों और छोड़ दिया गया उन सबको जिन्हें जिन्होंने षड्यंत्र किया था उनकी पत्नी के साथ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने करोड़ों जाप किया था, कई करोड़ जाप किया था भगवती का। जो नेत्रीन थे हमेशा माला किया करते थे, उनकी पत्नी ने भी काफ़ी व्रत उपवास किए थे, बहुत जाप किया था। तो देखो सत्य की विजय ऐसे हुई, उनको राज्य भी प्राप्त हुआ, पत्नी भी प्राप्त हुई, सब कुछ प्राप्त हुआ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी से आप सीखिएगा और क्या सीख मिलती है बताइएगा, और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और
कमेंट करना आपका धर्म है। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।